नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की लिलुआ वर्कशॉप से एक आरटीआई का रिप्लाई प्राप्त हुआ है। यह आरटीआई का रिप्लाई अपडेट तो छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें बता दी गई है। और ईस्टर्न रेलवे के जितने भी अभ्यर्थी हैं वे अब सोकर जाग जाए, चूँकि जो संकेत है आरटीआई के रिप्लाई में दिया गया है वो बहुत बड़ा संकेत है। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया कि 9 नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स एसएससी से 2 ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से 7 4 कैटेगरी नंबर 66 हैव नॉट रिपोर्टेड टिल नाउ, यानी कैटेगरी नंबर 66 से 9 अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट नहीं किया है, जिसमें एसएससी से 2 हैं और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से 7 अभ्यर्थी कैटेगरी 66 में जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। प्रश्न संख्या 2 है कि दिस ऑफिस हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी पैनल फॉर कैटेगरी नंबर 62, यानी कैटेगरी नंबर 62 से कोई पैनल प्राप्त नहीं हुआ। आप देखते जाएंगे, पूरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एज सच रिप्लाइंग टू आरटीआई, मतलब इस तरह से प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, आरटीआई क्वेरीज के अंतर्गत ये प्रश्न नहीं आते। ऑल कैंडिडेट्स हैव रिपोर्टेड फॉर कैटेगरी नंबर 84, कैटेगरी नंबर 84 में सभी ने रिपोर्ट कर दिया है। इसी तरह से दिस ऑफिस हैज नॉट रिसीव्ड एनी पैनल फॉर कैटेगरी नंबर 54, कैटेगरी नंबर 54 में कोई भी पैनल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्वेश्चन संख्या 5 है। रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग पूछा गया था कि क्या रिप्लेसमेंट देंगे, तो कह रहे हैं कि नो रिप्लेसमेंट ऑफ पैनल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्कशॉप एट दिस पॉइंट, यानी रिप्लेसमेंट के लिए या वर्कशॉप को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। इसकी ये चिंता मैंने पहले भी जता दी थी, ये बातें मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को कि अभ्यर्थियों, जो आप लोग ईस्टर्न रेलवे वाले हैं, एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यदि वर्कशॉप डिमांड करता है तभी वहाँ से पैनल दिया जाएगा। बात आती है कि ये तो एक कैटेगरी में 9 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं और वर्कशॉप लिलुआ का, चूँकि बहुत बड़ा वर्कशॉप है लिलुआ वर्कशॉप, और यहाँ पे 9 आप समझ लीजिए कि कम से कम एक कैटेगरी में 9 है। यहाँ पर 40 कैंडिडेट, 30 से 35 कैंडिडेट्स अब्सेंट हैं, नॉन टर्नअप हैं, नॉट रिपोर्टेड हैं। दूसरी बात, हमें कचरापारा वर्कशॉप से भी एकदम पुख्ता जानकारी मिली है आज, वहाँ पर 20 अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो समझ लीजिए 30, 20, 50 और इस प्रकार से अन्य वर्कशॉप और डिवीज़न मिलाकर के कम से कम 150 से कम अभ्यर्थी नहीं होंगे जो नॉन टर्नअप हैं, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। 100 प्लस, इसमें कोई संदेह नहीं है। Above than 100 candidates have not reported till now वर्कशॉप एंड डिवीज़न। अब समझ लीजिए, यदि वे कहते हैं कि वैकेंसी हमने ज़्यादा ले ली है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्यों वैकेंसी ली थी, आपने क्यों डीवी कराया था, क्यों मेडिकल कराया था, आप सीट भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जो नोटिफाइड वैकेंसी था उतना को तो फुलफिल करेंगे, आप उतना भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एक कौन सी मतलब पॉलिसी है, किस प्रकार की विचारधारा है और क्या हो रहा है यहाँ पे, साफ साफ देखिए। और एक बात आप समझ लीजिए, आपका यह अधिकार छीना जा रहा है। आप सोएंगे, सोए रहिए, करते रहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 15 मार्च को जो आप सब जा रहे हैं, जाइए ईस्टर्न रेलवे, लेकिन सिर्फ बोर्ड में जाने से कुछ नहीं, लीगल तरीके से हमें चलना है। बोर्ड या सीपीओ सर से हमें लीगल तो मिलना ही है, ऑनेस्टली तो आपको बात करनी ही होगी। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी एक बात और याद रख लें कि वर्कशॉप और डिवीज़न भी विजिट करने के लिए आप तत्पर हो जाएं, और निश्चित तौर पर डिवीज़न और वर्कशॉप को भी कहना होगा, आपको करना पड़ेगा। अब मतलब जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, जो भी तरीके हैं उसको अपनाइए। और एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग मोदी जी रोजगार दो करके एक हैशटैग चल रहा है, उस पर जितना ज़्यादा हो सके आप सभी ट्वीट करें, लगातार ट्वीट करें, हैशटैग मोदी जी रोजगार दो ऐसे करके। तो दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ सभी अभ्यर्थियों को कि बिल्कुल यूनाइट होकर के इस मुद्दे पर आप लोग कोशिश कीजिए और कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और 15 मार्च को तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कैंडिडेट डिवाइड होकर के और सभी कहीं कहीं दूसरी कोई वर्कशॉप में, कोई डिवीज़न में कुछ न कुछ करना पड़ेगा आप सबों को। तभी, चूँकि आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है, और कचरापारा में 20 कैंडिडेट्स अब्सेंट हैं और वहाँ से भी यही रिप्लाई दिया गया कि हमें एक्सेस हो गया है, हमारी आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हम लेंगे नहीं, हमारा इंडेंट ही ज़्यादा हो गया है।
कचरा पारा से भी रिप्लाई आया है। इसका मतलब ये है कि अब आगे पैनल देने वाले नहीं हैं या स्थितियां कुछ इसी प्रकार के पैदा हो रही हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि मेहनत करनी है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार छीना जा रहा है तो आप कोशिश करिए। नहीं तो अगर आपको लगता है तो आराम कीजिए। कोई ये कहने वाला मैं नहीं हूँ कि आप करें या ना करें, लेकिन आप लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अभी देखिए, इसको शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, स्थिति आपको मैंने लिखित रूप में दिखा दिया। आप क्वेश्चन नंबर जो 5 उसमें साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि नो रिप्लेसमेंट ऑफ पैडल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्कशॉप एट दिस पॉइंट, यानी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कचरा पारा से भी रिप्लाई आ गया है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी प्रकार के हमें लगता है कि कुछ और भी स्थितियां पैदा होगी। हाँ, टेक्नीशियन की जहाँ तक बात है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि रिप्लेसमेंट भी देगा नन टर्न अप पर, तो 100+ अभ्यर्थी जाएंगे, एकदम पक्की बात है। इसलिए आप सब देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।